नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पे जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि मेघना अपनी माँ को हॉस्पिटल लेने वाली थी उनके चेकअप के लिए। उसके बाद मेघना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है। कुछ देर बाद मेघना और उसकी माँ दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। माँ की चेकअप होती है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है दोनों। उसके बाद घर जाने के लिए निकलते हैं और ऑटो पकड़ लेते हैं। पर आधे रास्ते में ऑटो अचानक बंद हो गया। ड्राइवर नीचे उतर कर देखने लगा ये क्या हुआ है। मेघना चुपचाप बाहर देख रही होती है। उसी वक्त वो एक भीड़ की तरफ देखती है। तो ये सीन जी रखते हैं। आते हैं दूसरी तरफ। प्रियांक घर से निकल चुकी होती है। उसने पहले ही खुशी को कॉल करके बुला लिया था। दोनों बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं जब अचानक रोड पर भीड़ दिखती है। एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया होता है। लोग खड़े थे, देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा। प्रियांक तुरंत बाइक रोक कर नीचे उतरती है। प्रियांक, साइड कीजिए प्लीज। वो उस इंसान की मदद करती है और किसी से कहती है कि एम्बुलेंस जल्दी बुलाओ। कुछ ही देर बाद ये सिचुएशन संभल जाता है। पर ये सब कोई और भी देख रहा होता है। ऑटो में बैठी मेघना, उसकी नज़र प्रियांक पर टिक जाती है। उसे फिर वही स्पर्श याद आ जाता है, लाइब्रेरी वाला। दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। वो खुद से सवाल करती है, ये क्या है? प्रियांक मदद करके वापस बाइक की तरफ बढ़ती है। उसी आधे मजाक आधे गुस्से में कहती है, फिर ये आदत कभी नहीं जाएगी ना? प्रियांक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्या करूं? ये आदत मेरी माँ से मिली है। तुम जानती हो ना, माँ हमेशा सबकी मदद करती थी। उसी हाँ पता है। चल अब लेट हो रहा है। दोनों वहां से चले जाते हैं। ऑटो भी ठीक हो जाता है और मेघना अपनी माँ के साथ घर की तरफ बढ़ जाती है। अगले दिन कॉलेज में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। पर आज कोई भागता हुआ कॉरिडोर में दिखता है। शायद वो लेट हो गई थी और वो लड़की और कोई नहीं, उसे वो सीधा एक क्लास के बाहर रुकती है। अंदर साक्षी क्लास ले रही होती है। साक्षी दरवाजे की तरफ देखती है, फिर घड़ी पर नजर डालती है। 20 मिनट्स लेट। उसी सांस संभालते हुए, मैं कम इन में। साक्षी हाँ में सिर हिला देती है और पढ़ाना कंटिन्यू करती है। पर आज साक्षी का ध्यान पढ़ाई में कम, उसी पर ज्यादा होता है। ये बात प्रियांक नोटिस कर लेती है। प्रियांक धीरे से, उसी उन्हें क्या किया है? खुशी बिना देखे, कुछ नहीं तो क्यों? प्रियंक, मैडम तुझे बार बार देख रही है। उसे पता नहीं यार, शायद कुछ है। क्लास खत्म होती है और साक्षी बिना कुछ बोले निकल जाती है। और क्लास खत्म हो करने के बाद साक्षी टीचर्स कॉमन रूम की तरफ नहीं जाती है, वो सीधे कैंटीन की तरफ जाती है। पर आज मेघना उसके साथ नहीं होती। मेघना अभी भी क्लास ले रही होती है। बेल बजने पर वो स्टूडेंट से पूछती है, आज जो पढ़ाया समझ आया ना? फिर जाते जाते कहती है, कल एक सेमिनार होने वाला है। टॉपिक होगा एथिक्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। नोटिस बोर्ड पर सेमिनार का नोटिस लग जाता है। प्रियांक नोटिस पढ़ती है। पता नहीं क्यों वो खुशी से कहती है, चल टीचर्स कॉमन रूम चलते हैं।
दोनों वहां पहुंचते हैं। अंदर मेघना और साक्षी बैठे होते हैं और कुछ टीचर्स के साथ। प्रियांक रिस्पफुली, मैम सेमिनार में हम स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं? मेघना, हाँ बिल्कुल। साक्षी की नज़र खुशी पर पड़ती है। साक्षी ताना मारते हुए कहती है, तुम पढ़ाई भी करती हो? खुशी, क्यों मैम, आपको नहीं लगता? साक्षी, मुझे लगा तुम कॉलेज सोने आती हो। खुशी, हाँ, आपको और क्या लगेगा? प्रियांक खुशी को चुप रहने का इशारा करती है, पर खुशी रुकती नहीं। 5-10 मिनट तक हल्की सी नोकझोंक चलती रहती है। फिर प्रियांक खुशी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। मेघना साक्षी की तरफ देखती है। तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रही थी? साक्षी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाहर निकल कर प्रियांक पूछती है, तुम मैम से ऐसे क्यों बात कर रही थी? खुशी, पता नहीं यार, बस हो गया, छोड़ना। वैसे भी मेरा मूड खराब हो गया। प्रियांक, तो अब क्या? खुशी, घर जाना है। और हाँ, तो सेमिनार में पार्टिसिपेट करेगी? प्रियांक, नहीं, बस कुछ समझना है। तभी प्रियांक के फ़ोन पर कॉल आता है। प्रियांक सिर्फ ये कहती है, हाँ, मैं जा रही हूँ। उसे, क्या हुआ? प्रियांक, कुछ नहीं, तू घर जा, मुझे थोड़ा काम है। प्रियांक वहाँ से निकल जाती है। कॉल में कहा गया होता है, आपके पापा के सर में चोट लगी है, हॉस्पिटल आ जाइए। प्रियांक सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ उसके पापा बैठे होते हैं। सिर पर पट्टी बंधी होती है। पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम क्यों आ गई? मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। प्रियांक गुस्से और डर के साथ कहती है, पापा, ये कैसे हुआ? उसके पापा, बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा झगड़ा हो गया और किसी ने धक्का दे दिया था। प्रियांक, आप घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। उसके पापा कुछ कहना चाहते थे, पर प्रियांक बिना पीछे देखे बाहर चली जाती है। आखिर क्या हुआ था और अब प्रियांक क्या करेगी, जानेंगे अगले पार्ट में। एंजॉय।